जादुई छाते। आज मांडवा गांव का मंजर देखने लायक था। पूरा आसमान काले घने बादलों से छाया हुआ था। बिजली जोरों शोरों के साथ चमक रही थी। घर का चूल्हा उदास पड़ा हुआ था। तभी 5 साल का भोला चीनू कहता है, माँ, इतनी देर हो गई, पिताजी अभी तक खाना नहीं लेकर आए। माँ की आंखों में भरी बेबसी की झलक को 12 वर्षीय सितारा एकदम साफ तौर पर भांप पा रही थी। चीनू, चलो हम कोई खेल खेलते हैं। सितारा चीनू का ध्यान भटकाने की खातिर उसे खेल में उलझाती है। तभी गगन घर आता है। ये क्या, आप तो पूरी तौर से भीग चुके हैं। अरे अरे मेरी फिक्र छोड़ो, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। इस राशन से उनकी खातिर खाना पका दो जल्दी। जहां पूरा गांव खा पीकर सोने को था, उस घड़ी उनके घर में चूल्हा जल रहा था। भूख के चलते दोनों बच्चे फिजूल खाना खा जाते हैं। बचा हुआ खाना भारती गगन को परोस देती है। भारती, तुम्हारे खाने को तो कुछ बचा ही नहीं है। वो सवेरे कांता के घर से भोज आया था, मैंने वही खा लिया था। पेट में रत्ती भर भी जगह शेष नहीं। भूख से बिलखने के बावजूद भी भारती का खाने के प्रति मनाही का रुझान घर के आर्थिक तंगी को साफ साफ दर्शा रहा था। भारी बरसात के चलते छत की टूटे फूटे छप्पर से बरसात की फुहार बरसने के चलते सभी को जागकर रात काली करनी पड़ती है। ये बरसात हम गरीबों पर बिजली की तरह टूट पड़ी है। मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसी कौन सी कमाई कर रही हो तुम कि अब तक एक नया छप्पर चढ़ाने के पैसे भी न जोड़ सके। मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े ही समय पश्चात सवेरा हो जाता है, मगर बरसात छूटने के बजाय और ज्यादा बढ़ती ही चली जाती है, जिसे देख गगन बिगड़ते स्वर में कहता है, अरे जाने ये मेघालय के बादल कब छटेंगे। कितनी दफा कहा है कि एक छाता खरीद लो, जिससे बरसात में आना जाना सुगम हो। बरसात न छूटने पर गगन भीगते हुए निकल पड़ता है। गांव से कुछ मील की दूरी पर उसकी एक चाय की टपरी थी, जिसे बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा चल पा रहा था। अरे बरसात में तो चाय की खपत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मगर आज एक भी राहगीर चाय पीने नहीं आया। बच्चों, घर के भीतर ही रहना, मैं तुम्हारे पिता की खातिर खाना लेकर जा रही हूँ। माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं और चीनू मिलकर खाना पहुँचा देंगे। वैसे भी इस घड़ी बरसात एकदम धीमी है। ठीक है बच्चों, मगर ध्यान से। दोनों बच्चे झूमते हुए चल देते हैं। तभी हो रही बूंदाबांदी एकाएक तूफानी बरसात में बदल जाती है। दोनों भाई बहन पूरी तरह से बरसात में सराबोर हो जाते हैं। दीदी, दीदी मुझे ठंड लग रही है। अगर हमारे पास छाता होता तो हम भीगते नहीं। दोनों एक घने पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जहां एक आदमी उनके बगल में खड़ा होता है। अंकल, आपके पास तो छाता है, फिर आप इस पेड़ के नीचे क्यों खड़े हैं? मगर मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे अपना ये खाना दोगी तो बदले में तुम्हें ये छाता मैं दे सकता हूँ। छाते के लोभ में सितारा उसे खाना दे देती है और आदमी उसे छाता देता है। दोनों जैसे ही छाता खोलते हैं, वो एक छाता 3 छाते में बदल जाता है, जिसे देख वो काफी अचंभित होते हैं। अरे, ये एक छाता 3 छाते में कैसे बदल गया? जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ उनके सिवा दूर दूर तक और कोई नहीं होता। तभी वो तीनों छाते चमचमाने लगते हैं, जिनमें से एक छाता सोने का, दूसरा छाता पैसे का और तीसरा छाता इंद्रधनुष के रंग का हो जाता है। लगता है ये तीनों तो जादुई छाते हैं। चलो चीनू, इन छाते को लेकर घर चलते हैं। आज तो माँ बहुत खुश होगी। सितारा साधारण छाते के नीचे आकर दोनों छाते को थामकर चल पड़ते हैं, जहाँ उनकी निगाहें गोल घेरे में छिपे अंधेड़ उम्र के इंसान पर पड़ती है। काका, आप हमारी छाती में आ जाइए। मगर बच्चों, तुम्हारा छाता काफी छोटा है, इसमें 3 जन कैसे समाएंगे? वो बूढ़ा आदमी जैसे ही छाते के भीतर घुसता है, छाते का आकार एकदम बड़ा हो जाता है। उसमें से अनगिनत छाते की बरसात होती है। अरे ये छाता है कि गोवर्धन पर्वत? अरे ये अचानक इतना विशाल कैसे हो गया? क्योंकि ये जादुई छाता है। ये छाता आप रख लीजिए, इसे आप भीगने से बच पाएंगे। इसके बाद वो जादुई तीनों छाते को लिए घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां भारती किवाड़ खोलती हुई कहती है, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम्हारे पास ये 3 छाते कहाँ से आए हैं? सितारा अपनी माँ भारती को रास्ते में हुए सारा वृतांत कह सुनाती है और वो एक एक करके तीनों छाते को खोलती है।
तभी उन छातों से निकल रही रोशनी से घर का कोना कोना चमक उठता है और वो 3 जादुई छाते में ढल जाते हैं, जिसमें से सोने का छाता उन्हें खूब सारे सोने के सिक्के, पैसे का छाता उन्हें रुपए और साधारण छाता उन्हें काफी सारा छाता देता है। कल तक हम गरीबी से जूझ रहे थे, हमारे पास एक छोटा मोटा छाता खरीदने का दाम भी नहीं था, मगर आज अनगिनत रुपए, सोना और अनेकों छाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इन 3 जादुई छाते के चलते हुआ माँ। देर शाम गगन मुंह लटकाए घर लौट कर आता है, जहां तीनों मिलकर जादुई छाते से निकल रहे सोने पैसे को बटोर रहे थे। ये देख खुशी से उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे इतना सारा धन और पैसा, कहीं ये मेरी आंखों का भ्रमजाल तो नहीं? ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि आंखों देखा सच है। ये सब कुछ इस 3 जादुई छाते का प्रभाव है। वो सारा सोना सुनार के यहाँ बेच कर एक खूबसूरत आलीशान घर की नींव खड़ी करके ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। मगर अब ये गांव के निवासियों के मन में खटकने लगती है बात। अरे सविता, लगता है भारती और गगन के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। तभी तो जहाँ पूरा गांव भारी बरसात के चलते प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहा है, उन्होंने महल ठोक दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे जो इंसान सालों में भी एक छाते का मोल न जुटा पाया, उसके पास एकाएक इतना रुतबा, मुझे तो ये बात नहीं पच रही। वो दोनों औरतें उनके घर आकर कहती हैं, क्या बात है, तुम दोनों के तो ठाठ ही बदल गए। जिनका जादुई चिराग हाथ पड़ गया है क्या? तुम हमारे घर की खुशियों में शरीक होने आई हो या फिर हमारी अमीरी का राज टटोलने? फिर भी हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। वो तीनों जादुई छाते को खोलकर कहती हैं, ए मेरे तीनों जादुई छाता, जल्दी से अपना जादू तो दिखाना। तीनों छाते जादुई अवतार में आकर खूब सारा सोना और पैसे की बौछार करते हैं। ये देख दोनों का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। अरे तुम्हें जितने धन और रुपये और पैसों की आवश्यकता है, इस ढेरी में से उठा लो। वो झटपट से सारा पैसा सोना उठाकर पूरे गांव में जादुई छाते का डंका पीट देती हैं, जिसके बाद पूरा गांव उठकर उनसे मदद मांगता है। गगन और भारती बिना नाक भौं सिकोड़े जादुई छाते से पूरे गांव की मदद करते हैं। हमारे पास तो रहने के लिए ये आलीशान छत है, मगर जो गरीब मसलूक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे जीवन काटते हैं, वो इस घनघोर बरसात में जाने उनका क्या हो रहा होगा। हमें इन जादुई छाते से उनकी सहायता करनी होगी। वो तीनों जादुई छाते को लेकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां बैठे सभी भिखारी बरसात में भीग रहे थे। आप सबके पास रहने को कोई जगह नहीं है क्या? अरे मैम साहब, एक इंसान की 3 जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हम कोई शौक से इस भरी बरसात में यहाँ डेरा जमाए नहीं बैठे मैम साहब। अगर ये गरीबी जड़ से मिट जाए तो? अरे साहब, क्यों हमारी गरीबी की खिल्ली उड़ा रहे हो? जो होगा ही नहीं उसकी आस क्या लगाना। गगन उसी क्षण जादुई छाते को खोलता है, जिसके साथ भिखारी की झोली अनगिनत रुपयों और सोने से भर जाती है। इसका सदुपयोग करो और उतार लो इस गरीबी की गठरी को। इस प्रकार वो हमेशा तीनों जादुई छातों से सैकड़ों गरीबों की जीवनी बदलते हैं और हंसी खुशी